नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, इस एपिसोड में मैं जनरली एस्ट्रेंज किड्स के बारे में बात करूंगी। आज के युग में ये प्रॉब्लम कुछ हद तक बीमारी जैसी मानी गई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो अमेरिका में तो भाई हर चौथा आदमी किसी ना किसी रिलेशन, किसी ना किसी फैमिली में। सो अगेन, एस्ट्रेंजमेंट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स से हो। हम बात करेंगे कोई भी एस्ट्रेंजमेंट की, तो से फॉर एग्जांपल भाई बहनों के बीच हो जाता है कि हम उस बहन से बात नहीं करते, हम उस माँ को नहीं देखते, उस भाई से बात नहीं होती हमारी, या कि इनके साथ हम नहीं गुजारा कर सकते। तो फैमिलीज़ में भी, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में कि भाई बुआ, चाचा, नाना, ताया, सबसे किसी से भी अगर आपने अपने टाइज तोड़े हुए हैं या आप उनसे दूर रहते हो, आप उनसे बात नहीं करते हो, आपने रिलेशन तोड़ दिए हैं, ये सब अभी देखा जाए तो किसी भी रिलेशन में ये हो सकता है। सिर्फ शायद पति पत्नी का ही ऐसा रिलेशन होता है जिसको आप एक्चुअली लीगली तोड़ सकते हो। बाकी कोई भी रिलेशन जो है वो ऐसे ही होता है कि वो क्या कहते हैं ना, सड़ने लगता है। और जब सड़ने लगता है तो कोई ना कोई पार्टी छिटक जाती है या छटक जाती है कि अब उस रिलेशन में नहीं रहना। दोस्तों में भी हो सकता है, रिलेशंस, फैमिली मेंबर्स में, कहीं पे भी हो सकता है। तो देखा गया है कि अमेरिका में तो हर चौथा आदमी इस दौर से गुजरता है, किसी ना किसी के साथ उसके पंगे ही हैं, किसी ना किसी के साथ वो रिलेशन तोड़े बैठा है। अब इंडिया के स्टैट्स तो मेरे पास नहीं थे या मैंने देखे नहीं, बट इंडिया में भी हालत कुछ ऐसी ही होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो कितनी ऐसी स्टोरीज आती हैं कि जहाँ माँ बाप, बूढ़े माँ बापों को कहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ा है। ऐसा नहीं कहूँगी कि वृद्धाश्रम में जाना कुछ गलत है, अगेन डिपेंड करता है आपके इंटेंशंस क्या हैं और ऑल पार्टीज आर अग्रीइंग टू इट और नॉट। कई बार तो मुझे ये लगता है कि माँ बाप जो जबरन अपने बच्चों के साथ रहना पड़ता है वो भी एक तकलीफ है, क्योंकि बच्चों के साथ रहने का मतलब ये है कि आपकी ड्यूटीज़, कि भाई आपको ये करना है, आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप ये करोगे, वो करोगे। भाई जो आदमी सब कुछ करके इस दौर पे आया है तो उसको आराम की ज़रूरत है, आराम और मज़े की, इन अ वे जो भी उसको पसंद है वो करने की ज़रूरत है। तो वो कई बार पेरेंट्स जब बच्चों के यहाँ मूव हो जाते हैं तो वो कई बार हो नहीं पाता। अच्छा, पेरेंट्स क्या है कि कुछ हद तक डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने बच्चों पे। फिर बच्चे उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं ये एक सवाल उठ जाता है। कई बार अच्छे से नहीं ट्रीट करते हैं, फिर भी पेरेंट्स वहीं रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो वृद्धाश्रम जिसे हमने इतना नेगेटिव बनाया हुआ है, अगर उसमें हम डेप्थ में जाएं, मैं अपने खुद के लिए सोचती हूँ ऐसा कि जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी बच्चे के साथ परमानेंटली रहूंगी। जब तक ताकत है तब तक तो अकेले ही रहूंगी, और जब ताकत चली जाएगी तो किसी ना किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो जाऊंगी जहां मेरी हम उम्र के लोग होंगे और उनको देखने भालने वाले लोग भी होंगे, जो रोज सुबह खाना दे दिया करेंगे और टहलाने ले जाएंगे और शायद टीवी दिखाएंगे और कुछ गेम्स खिलाएंगे, यानी ओल्ड एज फैसिलिटी। वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। बच्चे अगर अटैच्ड हैं और आना चाहते हैं तो वहाँ आके मुझसे मिल सकते हैं, पर एक टाइम के बाद मुझे लगता है यही उचित है, क्योंकि बच्चों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली हो गई है। ये मेरा खुद का सोचना है। तो एनीवेज, पर कहने की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप से ज़्यादा एस्ट्रेंजमेंट तो नहीं होता, लेकिन होता भी है, बहुत सारे केसेस में होता भी। रिलेशंस में तो बहुत ज़्यादा होता है, भाई बहनों के बीच भी बहुत ज़्यादा होता है। कई बार उसका कारण पैसा होता है कि भाई उसको ये दे दिया, हमें ये नहीं दिया, ये सब रहता है कार्यक्रम। जायदाद बहुत ज़्यादा मायने रखती है इसमें। और कई बार बच्चों का ट्रीटमेंट पेरेंट्स के प्रति खराब ज़्यादा, और पेरेंट्स तो फिर भी जुड़े ही रहते हैं किसी ना किसी दौर, गालियाँ सुन के भी जुड़े रहते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा बदल जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो इंडिया में तो खास करके माएँ तो अपने बच्चों के लिए जान देने को तैयार होती हैं, पर फिर भी नार्सिसिज्म तो इंडिया में भी है पेरेंट्स में। हेलीकॉप्टर पेरेंट्स भी इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। कुछ कम्युनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ के लिए नोन है, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, और लीनियंसी नहीं होती बच्चों को
छूट नहीं होती कि वो जो करना चाहते हैं वो करें। तो फिर जब वो बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि भैया ये जो तानाशाही सराउंडिंग्स है इससे बाहर निकलो, और फिर वो ऐसा बाहर निकलते हैं कि फिर वो सीधे माँ बाप से बात तक नहीं करते और सालों हो जाते हैं मिलते जुलते नहीं हैं। इसमें ये भी मैं बात करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को ये करने में बहुत आसान लगता हो। हाँ, इनिशियल डेज में हो सकता है कि गुस्सा हो, कुछ हो जिसकी वजह से आप ऐसे कदम ले लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि साल में कोई दिन ऐसा नहीं आता होगा कि आपको आपके माँ बाप की याद ना आती हो। क्रिसमस, इस दौरान में कोई भी फेस्टिवल, इंडिया में ले लें होली, दिवाली, जहाँ सब लोग अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं और अगर आप एस्ट्रेंज्ड हो तो आपके लिए जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। फिर कई बार होता है जब आपके पार्टनर्स आपके जीवन में आते हैं और अगर वो पार्टनर्स अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज हैं, अपने भाई बहनों से बहुत क्लोज हैं, तो उनका रिलेशन देख के भी आपको एक अजीब सा एम्प्टीपन लगता है। एम्प्टीनेस, एम्प्टीपन यानी खालीपन और एम्प्टीनेस महसूस होता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे उस चीज़ को महसूस नहीं करते जो माँ बाप करते हैं। माँ बाप तो करते ही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका तो घोंसला खाली हो गया है, लेकिन बच्चे भी करते हैं। ये जो नार्सिसिज्म और हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है, ये सब तो है ही कारण कि भाई इसकी वजह से बच्चे सब ऐसे हो जाते हैं आगे चल के। पर कई बार हमारी सोसाइटी भी उनको ऐसा बना देती है। एक तो ये जो सेल्फ मेड, या पहले कैसा था कि घर में ही लोग घर के आसपास ही मूव करते थे, अगर कहीं व्यापार के लिए जाते भी थे तो दूर गए लेकिन फिर वापस घर आ जाते थे। लेकिन अभी कैसा है कि काम धंधे के लिए आदमी को कहाँ कहाँ जाके रहना पड़ता है। तो अगर आप इंडिया में हो तो आपके पेरेंट्स हो सकता है कि किसी छोटे से गांव में हो, आप कहीं कस्बे में बैठे हो और आपका जो बच्चा है वो बम्बई में काम कर रहा है, मुंबई में धक्के खा रहा है, वहाँ से आपको पैसे भेजता है खर्चे के। तो कई बार जो प्रेशर्स होते हैं, क्योंकि फिर माँ बाप को लग रहा है कि अरे बच्चा तो ऐश कर रहा है वहाँ बैठ के, बच्चा वहाँ रखड़ रहा है थोड़े भी पैसे कमाने के लिए जो उसे माँ बाप को भेजने हैं खर्चे के लिए, तो धीरे धीरे वो डिस्टेंस आ जाता है, वो प्यार खत्म होने लगता है। क्योंकि अगेन डिपेंडेंसी, जब बच्चे पैदा हुए होते हैं तो उनकी जो डिपेंडेंसी होती है पेरेंट्स पे और जो पेरेंट्स की डिपेंडेंसी होती है बाद में, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं कहते कि बच्चे और बूढ़े एक समान, कि भाई जब तुमने 4 बार पेरेंट्स को एक चीज़ पूछी तो उन्होंने तो गुस्सा नहीं किया, तो जब आज पेरेंट्स उस स्थिति में है और तुमसे कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो तुम गुस्सा क्यों करते हो। लेकिन सिनारियो बहुत अलग है। जब पेरेंट्स की बात आती है ना, तो वो पेरेंट्स, स्पेशली जो ऐसी फैमिली से आते हैं जो थोड़े नार्सिसिस्टिक हैं, वो पेरेंट्स जो हमेशा से उन्होंने बताया है सही और गलत और उसी को प्रूव किया है सही और गलत और जबरन करके बच्चों से वही करवाया है, वो जब ऐसी स्थिति में आते हैं और लाचार दिखते हैं या वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो बच्चों को एक अलग अंदर से एक अलग सी एक्सपेक्टेशन होती है उन पेरेंट्स से, कह रहे इन्हें तो सब कुछ आता है, ये तो हमारे खोपड़ी पे सवार रहते थे। तो कहीं वो उस वक्त रिटेलिएट करने लगते हैं और फिर कई बार एक ही घर में रह के भी एस्ट्रेंज्ड होते हैं कि मदर की एंट्री हुई और लड़का उठकर वहाँ से चला गया, एक ही घर में। ये हिंदुस्तान में है फीचर्स, यहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं। हिंदुस्तान में तो ये बहुत 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 कॉमन है कि बच्चे एक ही घर में रह के अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, बात नहीं करते। अभी हमारे एक फ्रेंड के यहाँ कुछ ऐसे ही कुछ माहौल चल रहा था, तो उसके बच्चों ने उसे बोल दिया, बहुत खड़े होकर झटाक से जवाब दे दिया कि आप करते ही क्या हो, या आप हमारे लिए क्या कर लेते हो। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, जब बच्चों की बात आती है तो माँ बाप गिनाने नहीं बैठ सकते कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि उन्हें करना है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब बच्चों के करने की बात आती है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारे वैल्यूज़ होते हैं जो अगर हमने उनको सही तरीके से दिए हैं, डाउनलोड किए हैं, तो वो कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे। अब वैल्यूज़ डाउनलोड करने का मतलब ऐसा नहीं कि डंडे और उसकी नोक पे, ये सब हमको कन्विंस करके, आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, दे नो एवरीथिंग। तो अगर आपको कोई पॉइंट अक्रॉस रखना है तो यू हैव टू कन्विंस देम टू द एक्सटेंट कि दे बिलीव इन दैट पॉइंट। तो कोई भी चीज़ हो, अगर आपको यही बोलना है कि भाई बेटा ये चीज़ खाने के लिए अच्छी है और ये नहीं,
तो भी आपको 1000 बार उस चीज़ को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर आप कन्विंस नहीं कर पाओगे बच्चे को, तो वो कंटिन्यू करेगा वही चीज़ खाने और पीने में जो वो सोचता है उसके लिए सही है। तो आज के दौर में अगर बच्चों को अपने कनेक्टेड रखना है तो वैल्यूज डाउनलोड करें, और वैल्यूज डाउनलोड ऐसे करें कि जिससे वो कन्विंस हो उन वैल्यूज के लेके। ये ना सोचें कि ये तो आपके समय था, हमारे समय ऐसा नहीं। कुछ चीज़ें तो हर समय होती हैं ना, जैसे कि ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, टेकिंग केयर है, बीइंग रेजिलिएंट है। ये तो हर दौर हर जगह, ग्रैटिट्यूड हर जगह है ना। ये तो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ हैं जो आप अपने बच्चे में डाल सकते हैं अपने आप ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब आप उनको बड़ा कर रहे हैं। हर छोटी छोटी चीज़ में आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ये जो स्टोरी टेलिंग की बात होती है ना, क्यों इंडिया में ऐसी स्टोरीज थी जिसमें बाद में कोई एक वैल्यू होती थी, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, या कि इस कहानी से हमने क्या सीखा, या इस कहानी ने हमें क्या ज्ञान दिया, या क्या समझे हम इस कहानी से। कि दुनिया सर्कल्स में चलती है। जो आज हो रहा है, हिस्ट्री रिपीट करे ना करे, अपने को कहते हैं कि वो मिरर करती है, या इट राइम्स, डेफिनेटली सिमिलर होती है, एकदम एग्जैक्टली वो ना भी हो बट वेरी सिमिलर। जैसे फिर मुझे ये भी लगता है कि जो आजकल की फैमिलीज हैं, बीइंग न्यूक्लियर, हम वो वैल्यूज, और ऊपर से एब्सेंट, पेरेंट का एब्सेंट होना, क्योंकि सब इतनी दौड़ भाग में बिजी है ना, काम, नौकरी, ये वो, जहाँ एक तरफ बच्चों को हम बहुत अच्छा प्रोवाइड कर पा रहे हैं, खान पान, फैसिलिटीज सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं। और बच्चों का क्या होता है कि बच्चों के लिए पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। उनको तो फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो एक एज तक तो पता भी नहीं होता कि पैसे और ये सब चीजों का क्या मायने है, लेकिन पेरेंट्स का होना ना होना ये तो महसूस होता ही है। तो कई बार हम जीवन की जद्दोजहद की वजह से ऐसे हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको दुनिया भर की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन कहाँ वो धागा हमसे टूट जाता है, जो कनेक्शन है वो हम ध्यान नहीं दे पाते। और फिर हम यही सोचते रह जाते हैं कि अरे हमने तो इतना किया, फिर भी बच्चे हमें छोड़ के चले गए, हमने तो इतना किया। ये सब जो आज बने हुए हैं हमारी वजह से, क्योंकि हमने उनको यहाँ पढ़ाया, क्योंकि हमने ये फैसिलिटीज़ उनको दी। क्या पॉसिबल था कि वो यहाँ होते जहाँ हैं? क्योंकि डेफिनेटली उनके करियर्स बेटर हैं, दे आर अर्निंग मोर, दे आर डूइंग वेल। पर ये हम भूल जाते हैं कि वो सब जो हमने किया वो तो कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमें करना ही था। और जो रेंज है, किस रेंज पे हमने किया वो हमारे ऊपर है, बच्चों को उतना फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस पोजीशन में जहाँ बच्चे एस्ट्रेंज्ड हैं, वो हमारे युग के लोग हैं, जो आज के दिन 40, 50, 60 की रेंज में बैठे हैं। ऐसा कहीं लगता है कि हम लोगों ने जो पेरेंटिंग ली है ना, वो बड़ा गुचुर पुचुर ले लिया। एक तो आ गए ऑस्ट्रेलिया, तो जो वैल्यूज़ डाउनलोड हुई थी वो तो इंडिया में हुई थी, और शायद ऐसे पेरेंट्स से हुई थी जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उनकी वैल्यूज़ डाउनलोड हुई। और आ गया ऑस्ट्रेलिया, तो फिर वाइडर पर्सपेक्टिव आ गया, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। तो वो मर्ज जो है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसकी वजह से जो हमने वैल्यूज़ डाउनलोड करने की कोशिश करी है अपने बच्चों को, वो सही तरीके से नहीं हुई है। ग्लिचेस आ गए हैं उसमें, भयंकर ग्लिचेस। तो जो आगे वाली पीढ़ी है वो ध्यान दे। और जब हम एस्ट्रेंजमेंट की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी एस्ट्रेंज्ड है या स्ट्रेस सिर्फ एक ही पार्टी पे है। दोनों तरफ, जैसे मोहब्बत में होता है कि अगर मोहब्बत होती है तो आग दोनों तरफ लगी होती है ना, वैसे ही इसमें भी अगर एस्ट्रेंजमेंट या स्ट्रेस है तो दोनों तरफ है, एक तरफ से नहीं। तो इस सबको सुधार कैसे सकते हैं? ऐसे देखा जाए तो एवरीबडी इज अ फोन कॉल अवे। आप फोन कर लें, बात कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि जो इश्यूज अनरिजॉल्व्ड होते हैं ना, या जो सर्कल्स पूरे नहीं होते, जिनको क्लोजर्स नहीं मिलते, वो बहुत उथल पुथल महसूस, रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पैदा करते हैं। तो जो भी शिकायतें हैं उनको ओपनली डिस्कस करें। अभी एक एग्जाम्पल मैं अपने घर का ही दूंगी कि कुछ दिन पहले ही मेरी बिटिया से, लड़की से बहस हो गई किसी बात पे, कि वो हर चीज़ को लेके थोड़ा जल्दी इमोशनल हो जाती है और
व्हाटएवर। तो मैंने उसको वो पार्ट अपना दिखाया कि भाई मैं भी परेशान होती हूँ। अगर आज बच्चा ये सोचता है कि अरे पेरेंट्स तो बहुत स्ट्रांग है, इन पे तो कुछ भी लादा जा सकता है, और वो करता है वो, तो पेरेंट्स अगर दब रहे हैं उस बोझ में, तो पेरेंट्स को भी बताना पड़ेगा कि भाई ज़्यादा हो रहा है, भाई मुझसे कोप नहीं हो रहा, क्योंकि सब ले देकर इंसान ही है ना। तो अगर हम ओपन होते हैं इस बात पे, तो जैसे हमारे मेरी डॉटर के बीच में डिस्कशन हुआ, और जब मैं ओपन हुई अपनी फीलिंग्स को लेके, तो शी अंडरस्टूड, शी सेड वेरी क्लियरली, आई हियर यू मम्मा, दिस वाज नॉट माय इंटेंशन एंड आई नो व्हाट यू सेइंग एंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम एंड आई हैव टेकन दिस ऑन बोर्ड। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर बच्चों के साथ कुछ हमने, तो अगर हमारे कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं या कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं जिसकी वजह से रिलेशन में स्ट्रेंजमेंट आ गया है, तो प्लीज़ अगर आप अप्रोच कर रहे हैं उसको रिकंसाइल करने की या वापस से ठीक करने की, तो सारी प्रॉब्लम्स को नंगा कर दें, यानी सारे बैंडेजेस को उखाड़ दें और घाव को ओपन कर दें। ऑक्सीजन लगेगी ना तो अपने आप घाव हील हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन क्या है? डिस्कशन का, उस बात को बात करने का कि भाई क्यों ऐसा हुआ है। शायद एक स्टोरी मैंने और अपनी बहन के साथ हमारी लड़ाई हो गई थी, काफ़ी 2 साल चली थी और बाद में वो ठीक हो गई थी, एक किसी वीडियो में शेयर करी है, मुझे याद नहीं वीडियो का नाम, बट उसमें मेरी बहन ने अप्रोच किया था और ये रियलाइजेशन उसको हुआ था कि ऐसा नहीं कि मैं गलत थी कि वो गलत थी, गलत सही की बात ही नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे बड़ी हुई थी। शी बिकेम द मोर पावरफुल और द मोर मैच्योर्ड, शी एक्टेड मोर मैच्योर्ड। उसने मुझे अप्रोच किया और उसने ये महसूस करा पहले मुझसे कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब मर जाएंगे, तो जब मरेंगे तो भाई बहन है हमारी, मरेगी तो वो भी दुख तो होगा ना। तो वो दुख उसने फील किया और उसकी वजह से उसने अप्रोच किया, और उसका वो दिन है और आज का दिन है, हमारी दोस्ती एकदम अटल है, अटल बिहारी वाजपेयी है, समझ रहे हैं। तो किसी एक को पहला कदम लेना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि भाई हम बड़े हैं, हम नहीं कर सकते, या बच्चे सोचें कि भाई हम क्यों, हम ही करते आए हैं आज तक, तो फिर बहुत मुश्किल है। किसी एक को पहला कदम लेना पड़ेगा, या सिंपली ये चीज़ कि मैं चाहती हूँ कि हमारा रिलेशन बेहतर हो, या मैं चाहता हूँ कि हमारे रिलेशन इम्प्रूव हो। और दूसरी चीज़, हम सबको ये सीखना ज़रूरी है कि हर रिलेशन अलग होता है और उसको मैनेज भी अलग तरीके से करना है। तो जिस तरह से आप माँ को मैनेज करते हो, अपनी बीवी को नहीं कर सकते हो, या जिस तरह अपनी बहन को मैनेज करते हो उस तरह भी अपनी बीवी को नहीं कर सकते और अपनी माँ को भी नहीं। तो हर रिलेशन का जो प्रोसेस है, या जो रिलेशन के स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, या वैल्यूज़ हैं, सब अलग होती हैं। तो ये हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से समझना है और कोशिश करना है कि कैसे वो राइट स्ट्रिंग्स करे, और अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको वहीं के वहीं खोल के क्लियर कर ले। मुझे तो लगता है कम्युनिकेशन से बेहतर कोई तरीका नहीं इससे पार होने का। कई बार क्या होता है ना, जब रिलेशंस खत्म होते हैं, फिर बहुत टाइम बीत जाता है, तो अगर आपसे पूछता है कि भाई क्या हुआ था, तो आपको तो समझ ही नहीं आता क्या हुआ था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में था ना वो प्रॉब्लम, कि वो बाद में आप उसको भूल जाते हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है, आप आगे बढ़ चुके हो। तो आपको ये अगर कोई पॉइंट करे कि अच्छा तुम्हारा क्या हुआ था तुम्हारी माँ के साथ, यार तुम क्यों नहीं बात करती हो, तो आपको लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है, वो फिर आपको वो चीज़ें भी छोटी लगने लगती हैं कि अच्छा उस दिन मैं स्कूल से आई थी तो मम्मा घर में नहीं थी, बट दैट्स नॉट अ बिग थिंग, क्योंकि ये तो मैं भी करती हूँ अपने बच्चों के साथ। फिर आपको लगता है कि क्यों ऐसा है, मे बी वो चीज़ें बहुत छोटी थी। कई बार मैच्योर होने पे जो चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हैं वो बाद में छोटी लगने लगती हैं। वो मैच्योरिटी भी है और समय का खेल भी है कि जैसे जैसे समय बीतता है तो आपकी समझ बूझ बदलती है। तो कई बार आप उस प्रोसेस से गुजरते हो और आपको लगता है अच्छा ठीक है, ये सब बहुत ट्रिवियल था या बहुत ही छोटा था, और आप कर पाते हो। तो ये सब चीज़ें जो भी आपको परेशान कर रहा है, जिस भी वजह से आप अपने पेरेंट्स से अलग हुए हो, उन चीज़ों को दोबारा अपने दिमाग में दोहराएं और उन चीज़ों का क्लोजर्स की कोशिश करें लेने की। एक बार आपको क्लोजर मिलेगा ना तो आपको पता चलेगा, क्योंकि क्लोजर का मतलब कि भाई मुझे इस वक्त ये महसूस हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, तो सामने से आपको जवाब आएगा ज़रूर कि अरे तुम्हें ऐसा महसूस हुआ, लेकिन मैंने तो ये इसलिए किया था, मेरा इंटेंशन ये था
और मेरा ये करने का वजह ये था। कई बार ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स कह, अरे हम चाहते थे कि तुम थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, हम चाहते थे कि तुम थोड़ा और ग्रो करो, हम चाहते, पर ये बात ही कभी नहीं हुई ना। तो हम एक एक्शन करते हैं, उसका कारण क्या है ये हम कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं, तो उसके फिर रिपरकशंस या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं ये हम झेल ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं तो कि वो इस एक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो दोनों को रिलेट करें, दोनों को मैरी अप करें और फिर उसके सोल्यूशंस निकालें, तो शायद ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए और सिंपल हो जाए, और ये जो एस्ट्रेंजमेंट का प्रॉब्लम है ये थोड़ा शायद हल हो, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन है। और दूसरा जो मैंने पहले भी बोला, माँ बाप को सिर्फ अपने साथ इसलिए न रखें कि उनसे या तो आपको काम है, वो आपके कुछ काम निपटाते हैं, या कि बस दुनिया क्या कहेगी। मुझे लगता है ये जो टॉपिक है, ये जो बात है कि भाई ओल्ड एज होम्स या जो ओल्ड एज फैसिलिटीज़ हैं, इनको पता नहीं इंडिया में कैसी हैं, अच्छी हैं कि नहीं हैं, बट मैंने देखी हैं बहुत सारे रिसोर्ट जैसी हैं, तो उनको भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। क्योंकि माँ बाप को घर में कैद करके जस्ट बिकॉज लोग क्या कहेंगे वो भी गलत है। हम उनको वो एक्सपोजर दे रहे हैं कि नहीं, हम वो कंफर्ट दे रहे हैं कि नहीं, जो उनको ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है जानना। सिर्फ बॉक्सेस नहीं टिक करने, तो ये चीज़ों को भी ओपन टेबल पे लाया जाए डिस्कशन के लिए कि भाई माँ बाप क्या चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि हमारे साथ रहें और हमारे घर की किचकिच पिच में फंसे रहे, जो वो अपने दौर से निकले हैं, तो क्या वो चाहते हैं शांति, क्या वो चाहते हैं ऐसी जगह, जो मैं खुद चाहूँगी कि क्या वो चाहते हैं ऐसी जगह जाना जहाँ उनको सुकून मिले, या वो चाहते हैं कि और वेकेशंस में ही मिले, छुट्टियों में 10-12 दिन मिले एक दूसरे से और फिर अपने अपने रास्ते, शांति का जीवन। क्योंकि हर दौर में बच्चों में प्यार और फैमिलीज में प्यार रखने का बहुत बड़ा तरीका ये भी है कि थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा स्पेस, तो स्पेस दें एक दूसरे को हील करने। कहीं जहाँ रिलेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं वहाँ थेरेपी का यूज़ करें प्लीज़, शेयर करें अपने प्रॉब्लम्स, पता करें उसका क्या तरीका है उस खाई से बाहर निकलने का। गेट मोर अवेयर, पर अपनी फैमिलीज से वापस करीब हो जाएं, क्योंकि ये युग अकेले रहने का नहीं है। हमें वापस वो युग लाना है कि जब फैमिली साथ में समर वेकेशंस बिताती थी। हम लोग महीनों साथ रहते थे अपने कज़न्स के साथ, महीनों मतलब 2 महीना, गर्मी की छुट्टियाँ 2 महीना साथ रहते थे, खेलना कूदना, उठना बैठना, लड़ना झगड़ना, सोना, सब कुछ एक साथ। वो दिन क्या थे, हम लोगों ने जो वो दौर महसूस किया है वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, हमने किया है लेकिन। तो कोशिश करें कि वो दौर वापस से क्रिएट करें, कोशिश करें कि कज़न्स में वापस से रिलेशंस हों। अब तो कज़न्स एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। वेरी सैड प्लेस टू बी, वेरी वेरी सैड, क्योंकि हमने मिलना जुलना ही छोड़ दिया है। हम अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, तो क्या एस्ट्रेंजमेंट यहाँ कहाँ, आप पेरेंट्स से रहता नहीं और फिर बाकी किसी से है नहीं, तो फिर क्या आप अकेले पड़ जाते हो? तो प्लीज़ उस जगह ना जाएं। पेरेंट्स प्लीज़, दिस इज़ अ वेकअप कॉल, प्लीज़ वेक अप, गेट बैक टू योर फैमिलीज, डू द राइट थिंग। कज़न्स को मिलाएं, सब मिलें जुलें, ऐश करें, वो वेकेशंस का सिस्टम वापस लाएं यार, बहुत हो गया है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।